Assalamualaikum dear students of Junior 5. How are you all? I hope you all will be fine. Dear students, as you know, we have started Unit 4 collecting things, and I have provided you full detail about this hobby which is called collecting things. And hobby is something which we do as an activity in our spare or free time. So you can collect anything or everything, whatever you want, and there is no rule for collecting things that these specific things are to be collected and these specific things must not to be collected. So you are free to do whatever you want to do and to collect things. So today we are going to read. Yesterday we have read till here, and today we are going to start from this paragraph. So write the date on top of this page, is on top of this paragraph, and the date is 3/7. So keep your finger on the right word which I am going to read and pay full attention. One of the reasons बड़ी वजूहात में से एक वजह वाई स्टैम्प कलेक्टिंग वॉज सो पॉपुलर कि जो मोहर को स्टैम्प जो होती हैं स्टैम्प्स होती हैं उनको जमा करना इतना मशहूर क्यों था. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉपुलर? मशहूर क्यों था? इज़ बिकॉज वो इस वजह से था स्टैम्प्स वर ईज़िली ऑब्टेन्ड, कि स्टैम्प्स जो थी मोहरें जो थी वो आसानी से मिल जाती थी. ऑब्टेन मीन्स हासिल हो जाती थी, मिल जाती थी. मोस्ट पीपल हैज़ फ्रेंड्स इन डिस्टेंट प्लेसेस, बहुत से लोगों के दोस्त होते थे इन डिस्टेंट प्लेसेस. डिस्टेंट मीन दूर दराज की जगहों से उनके दोस्त होते थे. हु रोट लेटर्स टू देम, जो उन्हें ख़त लिखते थे. जब उन्हें ख़त लिखते थे तो उनको इन्वेलप में डाल के देते थे और उसके ऊपर स्टैम्प लगी होती थी. व्हेन दे रिसीव्ड द लेटर एंड द इन्वेलप दे केप्ट द स्टैम्प्स विद देमसेल्व्स एज अ हॉबी. तो वो उनको रखते थे हॉबी के तौर पे, उनको स्टैम्प्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था. एवरी कंट्री हैज़ डिफरेंट स्टैम्प्स. क्वाइट ऑफन, अक्सर चिल्ड्रन बिकेम इंटरेस्टेड, बच्चे जो हैं वो दिलचस्पी रखते थे इन राइटिंग टू अ पेन फ्रेंड, इन राइटिंग ख़त लिखने में, टू अ पेन फ्रेंड, जो आपका एक पेन फ्रेंड होता है, लिखाई वाला दोस्त होता है, जिसको आप ख़तो किताबत वाला आपका दोस्त. अ पर्सन, एक आदमी, whom they had never met, whom जिससे they had never met, वो कभी भी नहीं मिले होते. मे बी आपका कोई ऐसा पेन फ्रेंड हो जो आपका, जैसे आप लोग आजकल फेसबुक पे बनाते हैं, या आज बिकॉज दिस इज़ द एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, सोशल मीडिया आ गया, तो यू मेक फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल दिस गैजेट्स के थ्रू. तो ये भी एक इन ओल्ड एजेस ये क्या था कि आप थ्रू लेटर्स, यू रोट अ लेटर एंड बिकम फ्रेंड्स विद ईच अदर. तो आपने उन्हें कभी देखा भी नहीं होता था, तो इस तरह के आपके दोस्त होते थे. अ पर्सन हुम दे हैड नेवर मेट, जिससे वो कभी भी नहीं मिले होते. एंड हु, और जो लिव्ड इन अ फॉरेन कंट्री, एक फॉरेन मीन्स बाहर के मुल्क में रहता होता है. व्हेन एन इन्वेलप विद अ कलरफुल स्टैम्प arrives in the post, you might say, when an envelope with a colorful stamp, जब एक लिफाफा, envelope means जो लिफाफा होता है, with a colorful stamp, जिसके ऊपर एक रंगदार स्टैम्प लगी होती है, मोहर लगी होती है, arrives, वो पहुंचता है, in the post, आपको पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है, you might say, तो आप कहते हैं, यकीनन आप कहते हैं, what a lovely stamp, कितनी ही खूबसूरत ये मोहर है. इट्स अ पिटी टू थ्रो इट अवे, कितना बुरा होगा, इट इज़ पिटी, ये बहुत बुरा होगा, टू थ्रो इट अवे, कि हम इस स्टैम्प को दूर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें. तो दे स्टार्ट कलेक्टिंग दैट स्टैम्प्स एंड इट बिकम्स अ हॉबी. दैट स्टैम्प, वो मोहर, देन बिकम्स द फर्स्ट इन योर कलेक्शन, वो जो कोई आपको पहली ही नज़र में जो आपको स्टैम्प अच्छी लगी थी और आपने कहा था क्या खूबसूरत स्टैम्प है, मैं इसे क्यों दूर फेंकूँ, तो वो जो मोहर थी वो फिर आपकी, वो पहली आपकी जो आपने कलेक्शन की है उनमें वो पहली आपकी मोहर थी. इट इज़ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग हॉबी, ये एक न्यू और दिलचस्प मशगले का आगाज़ है. देयर आर मैनी वेज़ ऑफ कीपिंग अ कलेक्शन, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप
मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं आप जमा कर सकते हैं। स्टैम्प्स में बी पुट इनटू एन एल्बम, आप स्टैम्प्स आप जमा करते हैं उनको एक एल्बम में लगा सकते हैं, जैसे हम पिक्चर्स की एल्बम बनाते हैं। स्टोन्स और बॉटल्स विल हैव टू बी केप्ट इन कैबिनेट्स और इन बॉक्सेस, आप कीमती पत्थरों को या बॉटल्स हों, अच्छी किस्म की जो बॉटल्स होती हैं उनको आप कैबिनेट्स में, दराज में, अलमारी में रख सकते हैं और इन बॉक्सेस, मुख्तलिफ़ किस्म के बॉक्सेस में जमा कर सकते हैं। एंड फ्लावर्स, और फूलों को कैन बी प्रेस्ड, उनको प्रेस्ड करके, मीन्स के जैसे हम बुक्स में आप देखते हैं ना, बुक्स में आपके सूखे फ्लावर्स पड़े होते हैं। व्हेन यू केप्ट अ फ्रेश फ्लावर इनटू योर बुक, आफ्टर सम टाइम इट विल बी ड्राइड, so you can also collect different kinds of flower in a scrap book। scrap book कहते हैं जो आप, जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स को पेस्ट करके आप उसमें लगाते हो, प्रेस करके उस पर वज़न रख के उसको सुखा के फिर वो आपके पास उसमें कलेक्शन आ जाती है। ओके, देयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू विल मेक अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। हेयर आर सम टिप्स टू स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे एक आपको टिप्स दी गई हैं कि अगर आप फ्लावर्स को कलेक्ट करना चाहते हैं तो किस तरह आप कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, नेवर पिक मोर फ्लावर्स दैन यू नीड फॉर स्टडी। जितनी आपको स्टडी करनी है जिन फ्लावर्स पर, उतने ही, जितनी आपको ज़रूरत है उतने ही आप फ्लावर्स को पिक करें, ना कि बहुत ज़्यादा फूलों को। नंबर 2, सम ऑफ द थिंग्स यू विल नीड, कुछ चीज़ें जिसकी आपको ज़रूरत होगी फ्लावर्स का स्क्रैप बुक बनाने के लिए, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। अ नोटबुक, एक नोटबुक चाहिए। अ पेंसिल, एक पेंसिल। एन एल्बम और स्क्रैप बुक, एक एल्बम या स्क्रैप बुक आपको चाहिए। 2 पीसीज ऑफ हार्डबोर्ड, 2 आपको सख्त तख्ते वाला पीसीस चाहिए होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। ई क्लीन न्यूज़पेपर, एक साफ़ सुथरा आपको अखबार चाहिए। एफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, एक यूजफुल बट नॉट एसेंशियल्स। मैग्नीफाइंग ग्लास मीन्स सनिया, क्रीपर किसे कहते हैं? सनिया, सनिया, क्रीपर किसे कहते हैं? ग्रोज होना, क्रीपर। आई, क्रीपर, ग्रोज होना, क्रीपर। कि ये फ्लावर जो था वो, ये जो बेल बूटी होती है, क्रीपर्स ये प्लांट्स होते हैं जो दीवार के सहारे